एक शहर में पत्नी प्रिया नाम का राजा राज करता था। उसके दरबार में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था पाप भीरू। हर सुबह वो एक पीले रंग का नींबू लेकर दरबार में आता था, राजा को देता था और अपनी भाषा में उसको आशीर्वाद देता था। अगर अच्छा बोओगे तो अच्छा उगेगा, अगर बुरा बोओगे तो बुरा उगेगा। राजा उसके इस आशीर्वाद का उतना ही आदर करता था जितना कि वो उसके सफ़ेद बालों का करता था। इस तरीके से राजा को फल के देने का उसका कार्यक्रम चलता रहा। ब्राह्मण की उससे कोई मांग नहीं थी, वो तो बस उसकी इज्जत करता था। यह देखकर कि ब्राह्मण का कोई खास बाहरी उद्देश्य नहीं है, केवल राजसेवा करना ही उसका उद्देश्य है या राजा के प्रति कर्तव्य है, तो राजा की अपने इस सुबह के मेहमान के प्रति भक्ति कुछ और बढ़ गई। राजा को फल देने के बाद ब्राह्मण राजा की पूजा खत्म होने का इंतजार करता, फिर वो अपने घर चला जाता जहां उसकी पत्नी उसकी पूजा का सामान तैयार रखकर उसका इंतजार करती। फिर जो कुछ भी उसकी पत्नी ने पकाया होता वो खाता। कभी कभी उसका पड़ोसी ब्राह्मण उसको खाने के लिए बुला लेता, जिसे वो तुरंत ही स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसके पिता ने जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे उसे अपने पास बुलाया और आखिरी उपदेश देते हुए यह सलाह दी थी कि सुबह के खाने का कभी अपमान नहीं करो, न वो कहो जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, लेकिन राजा की सेवा प्रसिद्धि पाने के लिए करो। इसीलिए पाप भीरू ने राजा के पास जाना शुरू किया था। उसने कभी खाने के निमंत्रण को मना नहीं किया, हालांकि वो अक्सर बहुत ही अजीब से समय पर आता था। एक दिन एक एकादशी की सुबह पाप भीरू राजा के पास रोज की तरह नींबू लेकर उसका आदर करने गया, तो वहां जाकर उसे पता चला कि वो तो पूजा करने चले गए हैं। वो उनकी पूजा की जगह चला गया। ब्राह्मण को देखते ही राजा का चेहरा चमक उठा। वो बोला, धरती पर मेरे सबसे ज्यादा पूज्य, जब मैंने तुम्हें दरबार में आज सुबह नहीं देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया है, पर भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। हालांकि कुछ देर हो गई, क्योंकि मैं अपनी पूजा अपनी तलवार को भगवान के पास रखकर ही करता हूँ, पर कल रात में उसे अपनी रानी के कमरे में ही भूल आया था। वो मेरे उस पलंग के तकिए के नीचे रखी है जिस पर मैं अक्सर सोता हूँ। जब तक तुम नहीं आए थे मुझे कोई ऐसा भरोसे वाला आदमी नहीं मिला जिसे भेजकर मैं उसे मंगवा लेता, इसलिए मैं अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम आ गए हो तो मुझे वो तलवार ला कर दे दो। बेचारा ब्राह्मण यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसको लगा कि राजा की सेवा करने का यह अच्छा मौका है, सो वो हरम की तरफ उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां राजा अक्सर सोया करता था। रानी बहुत ही नीच स्त्री थी और हमेशा ही राजा के किसी न किसी दरबारी से मिलती रहती थी। जब पाप भीरू लौटा तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि रानी अपने एक प्रेमी के साथ बागीचे में घूम रही थी। ब्राह्मण बेचारा सीधा राजा के कमरे में गया, उसका तकिया उठाया, तलवार को लिया और उसे लेकर वहां से चला गया। अपने पिता की बात मानकर कि जो कुछ तुम देखो उसे कहो नहीं, वो बिना कुछ बोले चला गया, पर उसका दिल बहुत भारी हो गया। रानी और उसका प्रेमी मंत्री बहुत डर गए। मंत्री बोला, इस बूढ़े ब्राह्मण ने हमें देख लिया है, अब यह पहला मौका मिलते ही राजा से हमारी शिकायत कर देगा। पर रानी जितनी अपने बोलने में तेज थी उतनी ही वो पाप करने में भी तेज थी। वो बोली, मैं उसे कल सुबह का सूरज निकलने से पहले ही मार दूंगी। तुम यहीं इंतजार करो, मैं राजा को बताकर आती हूँ कि इसका क्या करना है और आकर तुम्हें भी बताती हूँ, फिर तुम घर जा सकते हो। इतना कहकर रानी राजा के पास गई जो अभी भी पूजा में था। राजा उसको देखते ही खड़ा हो गया और उससे पूछा कि आज उसके अचानक वहां आने का क्या मतलब है। रानी बोली, महाराज सोचते हैं कि सारी दुनिया वैसी ही सीधी है जैसे कि वो खुद सीधे हैं। वो नीच ब्राह्मण जिसके बाल इतने सफ़ेद हैं जैसे दूध, वो अभी तक अपनी जवानी के दिन नहीं भूला है। उसने मुझसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहा। अगर आपने कल सुबह से पहले उसे नहीं मरवाया तो मैं खुद को मार लूंगी। राजा तो यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। जितनी वो उस ब्राह्मण की इज्जत करता था वो सब पल भर में हवा हो गई। उसने अपने दो बड़े सजा देने वालों को बुलाया और अपनी पत्नी के सामने ही बोला, शहर के पूर्वी दरवाजे की तरफ लोहे का एक बड़ा पतीला ले जाओ और उसमें तिल का तेल ऊपर तक भरकर उसे खूब गर्म करो। एक आदमी सुबह को तुम्हारे पास आएगा और तुमसे पूछेगा कि क्या सब हो गया।
बिना देखे कि वो कौन है, उसके हाथ पैर बांध कर उसे खौलते तेल में डाल देना। जब वो उसमें मर जाए तो आग बुझा देना और तेल फेंक देना। सजा देने वालों ने राजा से हुक्म लिए और अपना यह भयानक काम करने की तैयारी करने चले गए। रानी भी यह सुनकर अपने दिल में बहुत खुश हुई कि उसने ब्राह्मण के मरवाने का इंतजाम सफलतापूर्वक खत्म कर लिया। उसने जाकर यह खबर मंत्री को दे दी, पर उसने उस खास सवाल के बारे में कुछ नहीं बताया जो वो अपराधी वहां जाकर उन सजा देने वालों से पूछेगा। मंत्री यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने महल चला गया और ब्राह्मण के मरने की खबर का इंतजार करने लगा। जब राजा की पूजा खत्म हो गई तो उसने पापभीरु को बुलाया। ब्राह्मण को इससे पहले कभी राजा ने ऐसे अजीब समय पर नहीं बुलाया था। वो धड़कते दिल से राजा के सामने हाजिर हुआ। जब वो राजा के सामने आया तो राजा ने सोचा कि कहीं कोई शक उसके दिमाग में न उठे, इसलिए उससे बड़ी विनम्रता से कहा, प्रिय ब्राह्मण, कल सुबह जब तुम अपनी पूजा के लिए जाओ तो पूर्वी दरवाजे से जाना। वहां तुमको एक बड़े से पतीले के पास 2 आदमी बैठे मिलेंगे। उनसे जरा यह पूछना कि क्या सब हो गया। जो कुछ भी वे जवाब दे वो मुझे आकर बताना। राजा ने उससे ये ऐसा विश्वास करते हुए कहा था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। जबकि ब्राह्मण बहुत खुश था कि उसको राजा की सेवा दोबारा करने का मौका मिलेगा। वो घर चला गया, खूब गहरी नींद सोया। अगले दिन वो अपने रोज के समय से आधा घंटा पहले ही उठ गया और सूखे कपड़ों की पोटली अपने सिर पर रख नदी पर नहाने चल दिया। राजा ने उससे जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसने पूर्वी दरवाजे से जाने वाली सड़क पकड़ी और नदी की तरफ चल दिया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि उसके एक दोस्त ने उसे द्वादशी के खाने के लिए बुलाया। दोस्त बोला, मेरी माँ ने कल सारे दिन से अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। चावल और नहाने के लिए गर्म पानी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा गर्म पानी अपने सिर पर डाल लो और थोड़ा सा चावल खा लो। तुम्हारा कोई भी काम कितना ही जरूरी क्यों न हो, पर मेरी माँ की खातिर मेरे ऊपर इतनी दया करो। पापभीरु ने अपने पिता का कहा माना कि सुबह के खाने को कभी मना नहीं करना चाहिए। वो अपने दोस्त के घर चला गया, पर राजा का हुक्म उसके सिर पर एक बोझ बना रहा। इस बीच मंत्री इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उस ब्राह्मण का क्या हुआ, पर उसके बारे में किसी से पूछने से डर रहा था ताकि लोग उसके बारे कहीं कोई शक न करने लगे। जैसे ही सूरज निकला वो खुद ही पूर्वी दरवाजे की तरफ चल दिया। वहां उसे एक बड़े से बर्तन के पास 2 आदमी बैठे मिल गए, तो उनसे उसने ऐसे ही पूछ लिया, क्या सब हो गया। जैसा कि उनसे कहा गया था कि आने वाले को देखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बस उसके हाथ पैर बांधकर तेल से भरे बर्तन में फेंक देना। सो उन्होंने वैसा ही किया। मंत्री बेचारा रोया चिल्लाया, पर वहां उसकी आवाज कौन सुनता। जब वो मर गया तो उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया, आग बुझा दी और तेल बिखेर दिया। उधर ब्राह्मण जल्दी जल्दी द्वादशी का खाना खाकर पान हाथ में लिए ही पूर्वी दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि वो जल्दी से उन 2 आदमियों से यह पूछ सके कि क्या काम हो गया। जब उसने उनसे यह सवाल पूछा तो वे मुस्कुरा कर बोले, जी सरकार, हो गया। हमने मंत्री को खौलते हुए तेल में डालकर मार दिया। हमने राजा के हुक्म का पूरा पूरा पालन किया। आप जाकर राजा को यह खबर दे सकते हैं। इस सब की वजह न जानते हुए वो भागा भागा राजा के पास गया और उसे सब बताया। मंत्री का इस मामले में बीच में पड़ना राजा के दिल में शक पैदा कर गया। उसने अपनी तलवार निकाली, उसे अपने दाएं हाथ में लेकर उसने ब्राह्मण के सिर के बाल अपने बाएं हाथ में पकड़कर ऐंठ दिए और उससे पूछा कि क्या उसने कल सुबह रानी से अपने साथ भागने की बात नहीं की थी। उसने उससे यह भी कहा कि अगर उसने झूठ बोला तो वो उसको मार देगा। बेचारे ब्राह्मण ने उसे सब साफ साफ बता दिया कि उसने पिछले दिन क्या देखा था। इस पर राजा ने उसे छोड़ दिया, अपनी तलवार नीचे फेंक दी और उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, आपके आशीर्वाद का मतलब अब मेरी समझ में आ रहा है। आपने तो अच्छे के सिवा कुछ बोया ही नहीं और उसी अच्छाई ने आज आपकी जान बचाई। वो नीच मंत्री जिसकी अपनी गलती उसे कचोट रही थी, वो आपकी मौत के बारे सुनने के लिए इतना बेचैन था क्योंकि उसका इरादा खराब था। उसने बुराई बोई जिसकी वजह से उसे मौत मिली, जिसकी उसने कभी आशा भी नहीं की थी। एक दूसरे आदमी जिसने बुराई बोई वो है मेरी रानी, जिसको मैंने बेहद प्यार किया। ऐसा कहकर उसने रानी को फांसी पर चढ़वा दिया।
ब्राह्मण को उसने अपना मंत्री बना लिया और फिर बहुत दिनों तक राज किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।